हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज के दिन का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, तो सारे स्टॉक को बहुत क्विकली हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट स्टॉक को कवर अप करेंगे जो काफी लोगों के पोर्टफोलियो में और बहुत लोगों ने बल्क क्वांटिटी में बाई किया है, उसमें काफी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है। उन सारी चीज को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो बिल्कुल जीआरएसी के बारे में डिटेल्स ढूंढ रहे हो, यहाँ पे जरूर मिल सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा पावर, एनबीसी और बीएचईएल को बहुत अच्छा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। सारे चीज को कवर अप किया तो जरूर चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। एशियन पेंट की बात करते हैं, निफ्टी 50 की कंपनी है, पेंट सेक्टर को लीड करती है। इवन केमिकल सेक्टर में भी अच्छा खासा इनका लीडिंग पोजीशन है। अगर बात करें इस स्टॉक का कमबैक कब हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। टॉप लेवल से अच्छा खासा ये 30% का करेक्शंस दिखा चुकी है। देखो, कभी भी निफ्टी 50 की कंपनी, दिग्गज कंपनी, हाथी कंपनी अगर 30% का करेक्शन दिखा रही है, इट्स मीन कि इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ चुका है। पॉजिटिव न्यूज की बात कर लेते हैं, क्या क्या पॉजिटिव न्यूज है। तो एलआईसी ने इसमें अपना स्टेक जो है बढ़ा दिया है। 7% के आसपास जो है एलआईसी एशियन पेंट में इंक्रीज करते हुए अपना स्टेक दिख रही है। तो डीआईएस में चले जाना, आप स्क्रीनर ओपन करना और यहाँ पे डीआईएस प्रोमोटर्स होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेकआउट करेंगे तो इसमें एलआईसी में आपको दिखेगा कि एलआईसी 6.61% होल्ड करती है। अब जाके चेकआउट करके थोड़े दिन के बाद अभी अपडेट हो जाओ तो ये 7% के आसपास अपना स्टेक बढ़ा रही है। मतलब क्या, बाइंग ऑन डिप ये बड़ी कंपनियां इसमें कर रही है। देखो, अगर आप पेंट के सेक्टर को या फिर अगर आप देख रहे हो केमिकल सेक्टर को और बहुत अच्छे लेवल पे ढूंढ रहे हो तो ये स्टॉक हर बार आपको चांस नहीं देता है। फ्रेश बाइंग एवरेज का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो देख सकते हो अपने वॉच लिस्ट में या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना। ये स्टॉक कमाल का स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न देके बैठी हुई है। हाँ, मंथली चार्ट पे अगर हम चेकआउट करेंगे, अभी भी इसमें वीक सिनारियो बना हुआ है। अभी भी ये लेवल 2250 का लेवल चेकआउट कर सकता है, बट क्योंकि ये निफ्टी 50 कंपनी है, अच्छा निफ्टी 50 में रैली आएगा तो ये स्टॉक यहां से भी कम बैक करते हुए दिख जाएगा। तो 2300 का लेवल के आसपास कभी भी ये स्टॉक मिले या फिर 2300 से लेकर 2150 के लेवल के बीच में मिले, इस स्टॉक को जरूर अपने रडार पर रखना। काफी सारे ब्रोकर्स ने इसका डाउनग्रेड भी किया, किसी ने 2100 रुपए के आसपास किया और किसी ने 2080 रुपए के आसपास भी टारगेट प्रेडिक्ट करके बैठी हुई है। उसी के आसपास अगर आपको पैसा मिल रहा है ये अच्छा स्टॉक, जरूर अपने रडार पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अभी तक एंजॉय करो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मेट्रोपॉलिटन हेल्थ केयर लिमिटेड की बात कर लेते हैं। अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इसने भी रिटर्न बना के दिया है लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस स्टॉक को जिसने बॉटम में खरीदा, किसी ने टॉप लेवल पर खरीदा होगा तकलीफ दे रहा होगा, बट किसी ने बॉटम लेवल पे खरीदा तो ये स्टॉक पैसा बना के दे चुकी है। 60-70% रिटर्न इसने बना दिया है। बात करें पॉजिटिव न्यूज की तो मेट्रोपॉलिटन हेल्थ केयर जो है एक्वायर कर चुका है एक और डायग्नोस्टिक सिस्टम को, ठीक है। डायग्नोस्टिक जो चेन होता है, बड़े बड़े आपको पता है हेल्थ केयर में बड़े बड़े चेन्स होते हैं, लैब्स होते हैं, उनमें एक्विजिशंस करते हुए ये स्टॉक दिख रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, आपके लिए पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर लालपैथ है तो बहुत अच्छी बात है, डेविस लैब है तो भी आप एंजॉय कर सकते हो। अगर किसी के पास है इसके लिए फ्रेश बाइंग के लिए, या फिर आप चाहो तो प्लान ऑफ एक्शन में आप इसको रख सकते हो। अगर आपके पास डॉक्टर पाथ लैब या डेविस है तो इसको स्टॉक को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यस, ये कमाल का स्टॉक है, स्विंग ट्रेड के लिए भी बना था। ये कमाल का मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है। बात करें इसमें बाइंग ऑन डिप का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। 560 रुपीज के आसपास भी ये स्टॉक आपको पैसे बना के देते हुए दिखा था। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस स्टॉक में कम बैक हो, मतलब रॉकेट बन रहा था, एक छोटा सा ब्रेक लगते हुए दिख रहा है। अब ब्रेक देखो, पॉजिटिव ही ब्रेक है, थोड़े टाइम में ये कम बैक कर जाएगा। पॉजिटिव ब्रेक की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है फॉल किया है। QIP जो है फ्लोर प्राइस उन्होंने डिसाइड कर लिया। QIP मतलब क्या, फंड रेज करने जा रहे हैं, पैसा रेज करने हैं, तो जो QIP जो फ्लोर प्राइस देते हैं, कभी भी स्टॉक को अपने शेयर्स को जो डाइल्यूट करते हैं या फिर अपने पैसे रेज करते हैं तो कुछ चीज़ों को अपने प्राइस पे बेचना पड़ता है। तो उस प्राइस को बेचने के लिए, क्योंकि भी 800 के ऊपर चल रहा है, उन्होंने फ्लोर प्राइस जो रखा है 699 रुपये रखा है, लगभग 700 रुपये के आसपास रखा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अभी 800 रुपये के आसपास चल रहा है और जो डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा वो 700 रुपये के आसपास मिलेगा। इस वजह से स्टॉक में पिटाई होते हुए मिला था। बट स्टॉक बुरा नहीं है, लॉन्ग रन के लिए देख रहे हो कमाल की कंपनी है ये। अभी भी हाल फिलहाल इसने एक नए बिजनेस में एंटर करने के लिए बातचीत किया था और उसके बाद तो ये रॉकेट बनते हुए स्टॉक लास्ट कुछ दिन में आप देखते हुए देखो
तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रॉकेट क्यों बनाता है, तो ईवी सेगमेंट और बैटरी को असेंबली करने का वेंचर्स में ज्वाइन करते हुए दिखी थी। तो ये एक सेक्टर जो है बहुत बड़ा ग्रोइंग और बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का। इस सेक्टर में नए बिजनेस में ये एंटर कर रहा था, इस वजह से स्टॉक जो है अफलातून रैली करते हुए बन गया था। बड़े बड़े टाइप्स कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर इस स्टॉक फिर से आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है तो जरूर इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस स्टॉक को रडार पर रखना, हालांकि Q2 का रिजल्ट ओके था, बट इस स्टॉक को रडार पर रखने की जरूरत क्या है, क्योंकि इनको आपको पता है नवंबर का जो अभी डेटा है उसमें इन्होंने अपना जो टोल कलेक्शन है बहुत शानदार बढ़ा है, मतलब 23% का ईयर ऑन ईयर जंप होते हुए दिख रहा है। अच्छी बात है। देखो ये कंपनी जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, मतलब रोड डेवलपमेंट में काम करती है, वहां पे टोल लगाती है, टोल पे जो इनका है उसी से इनका पैसा या रेवेन्यू बढ़ते हुए दिख रहा है। तो टोल में बढ़ना, 23% का इंक्रीज होना अच्छी बात है। आने वाला क्वार्टर इनका थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए भी मिल जाएगा। बड़े बड़े टोल्स लगाती है, ध्यान रखना ये स्टॉक में बल्क बाइंग नहीं करना, क्योंकि ये स्टॉक का रिजल्ट ओके था, ठीक है। बाइंग ऑन डिप कर रहे हो तो थोड़ा सा रडार पे रखना, हालांकि आपको अपॉर्चुनिटी ये पहले भी दे चुकी है, 50 रुपए के आसपास इसने बाइंग ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी दे चुका है। बट फिर भी अगर आप ये स्टॉक को प्लान कर रहे हो, क्वांटिटी थोड़ा सा संभल के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जरूर देखना इसको, ठीक है। जेबीएम ऑटो की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक आज के दिन रॉकेट बना है, इसके पीछे का बहुत कमेंट आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो जेबीएम ऑटो किस में काम करती है, या ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की अगर हम बात करें, ये दोनों स्टॉक में आज बाइंग अच्छा खासा हुआ था। इसके पीछे का दो मेजर रीजन है, फटाफट पहले हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो रीजन है टेक्निकल रीजन है। टेक्निकल बहुत अच्छा इसने सपोर्ट बना के बैठी हुई थी, 1600 रुपए के आसपास जो है टेक्निकल सपोर्ट ये बन रहा था। जेबीएम का बहुत दिन से स्टेबल हुआ, वहां से ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, तो एक रैली टेक्निकली बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं, काफी हाई वॉल्यूम में अभी एनएससी के जो वेबसाइट पर चेकआउट करोगे तो काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम जो दिखा गया है जेबीएम ऑटो में। मतलब क्या, हेवी बाइंग होते हुए, हेवी ट्रेड होते हुए आपको इसमें मिला था। तो काफी शानदार ये बात है, अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, बाई एंड सेल इस स्टॉक में हो रहा है, तो काफी अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। दिक्कत क्या है कि ये स्टॉक पे कभी भी टॉप लेवल पे, चाहे जेबीएम ऑटो की बात करें या ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करें, टॉप लेवल पे खरीदोगे तकलीफ देगा। जब जब ये स्टॉक बॉटम बनाएगा, चलो मैं इसका आपको थोड़ा 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूं। देखो इसकी बाइंग हमेशा कैसे करने का प्लान ऑफ एक्शन रखना चाहिए, जब जब ये स्टॉक फ्लैट हो, जब जब कि अच्छा खासा करेक्शंस में आ जाए, तब आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डालना, तब कुछ प्लान करना। कभी भी टॉप लेवल पे खरीदोगे, वहां से ये स्टॉक आराम से 40% का क्रैश होते हुए हमेशा मिल जाएगा। तो टॉप लेवल पे अवॉइड करना। बाई कर रहे हो तो जब भी ये बॉटम बनाए या फिर अच्छा खासा 40% का क्रैश पे, 30% के क्रैश पे मिले, फिर इसको आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। हमेशा बाइंग ऑन टॉप इसमें अवॉइड करना, चाहे इसकी बात करें या फिर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, क्योंकि इनका चार्ट पैटर्न ही इसे जस्टिफाई करता है। ये चलते ही ऐसे हैं, रॉकेट की तरह चलते हैं, और रॉकेट की तरह इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। देखो स्टॉक फ्लैट था, रॉकेट बना, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर रॉकेट बना, फिर प्रॉफिट बुकिंग, इस तरह का स्टॉक है। तो कभी भी टॉप लेवल पे बस नहीं खरीदना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, रिस्क रिवॉर्ड आपके हिसाब से, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहे हैं तो आप इस स्टॉक को प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। स्टॉक फ्यूचर बिजनेस में काम करता है और कम माल का पॉजिटिव रिटर्न बना के दे सकता है। दिक्कत क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन और इसका जो वैल्यूएशन, और अब बात कर ले इसका बाइंग ऑन टॉप। ये तीन चीज को अगर आप देख लोगे, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लोगे, इस स्टॉक में बने रह सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, भारत फोर्ज। इस स्टॉक को भी रडार पे रखना, हालांकि इसने भी फंड रेज का पैसा का प्लान किया, 1650 करोड़ का क्यूआईपी के जरिए फंड रेज कर चुका है। अच्छी बात है। फंड रेज का जो प्लान है, फ्लोर प्राइस इन्होंने क्या दिया था, फ्लोर प्राइस आई थिंक 1320 रुपए पर शेयर का उन्होंने फ्लोर प्राइस देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फ्लोर प्राइस देने से अच्छी बात है, 1320 में ठीक है, फ्लोर प्राइस उन्होंने अपने आसपास ही दिया है, बहुत अच्छी बात है। ये स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो। ये पीएसयू कंपनी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, सरकारी कंपनी नहीं है, ये कल्याणी ग्रुप के अंदर आता है। बहुत बार मैंने बात बताया है आप लोगों को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या ये प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी है। देखो पब्लिक अंडरटेकिंग उसे कहते हैं जो सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट वाली कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट फर्म है। कल्याणी ग्रुप आपको पता होगा, ये सिर्फ डिफेंस में काम नहीं करती है, ये रेलवे में भी काम करती है, एरोस्पेस में भी काम कर सकती है, और आई थिंक माइनिंग में भी है। ये 3-4 में भी इनका पूरा का पूरा बिजनेस है। तो इस हिसाब से स्टॉक को रडार पर रख सकते हो, लॉन्ग रन में ये पैसा भी बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस पावर, ये काफी लोगों के पोर्टफोलियो होगा, अच्छे क्वांटिटी में स्टॉक होगा।
इस स्टॉक को थोड़ा रडार पे रख सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है, इनका एक और सब्सिडरी लॉन्च होते हुए मिल रहा है, ठीक है। रिलायंस पावर फॉर्म किया है, उन्हें एक नया एंटिटी बना रही है, न्यू कंपनी आम बना रही है रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में ये अपना बिजनेस को उतार रही हैं, नए बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। उन्होंने सीईओ और आई थिंक सीईओ को अपॉइंटमेंट कर दिया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। रिन्यूएबल सेक्टर ही अभी सबसे बड़ा कमबैक होते हुए पावर सेक्टर में दिख रहा है। जो भी ट्रेडिशनली जो यूज़ करते थे पावर जनरेशन का, उसमें कोई दम नहीं है बिजनेस में, अभी के करंट के सिनेरियो की बात कर रहे हैं। बट अभी जो फोकस पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड कर रहा है वो रिन्यूएबल सेक्टर में कर रहा है। नो डाउट ट्रम्प का 2-3 ऐसा काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स निकले हैं, ट्रम्प प्लान कर रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर को ड्रॉप डाउन करें, स्क्रैप करने की भी बात कर रहे हैं। ये चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर यूएस चाहेगा कि हाँ रिन्यूएबल सेक्टर को थोड़ा ड्रॉप डाउन किया जाए तो ज़रूर तकलीफ आते हुए सारे रिन्यूएबल सेक्टर में जितने भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्टॉक्स हैं वो तकलीफ आ जाएगा। पर जब तक वो प्लान ऑफ एक्शन में नहीं आता तब तक इन सारे सेक्टर को आप रिन्यूएबल सेक्टर में जो जो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर, ईवी सेक्टर, बैटरी के सेगमेंट में जा रहे हैं, सारे स्टॉक में आपको रॉकेट बनते हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।